अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपके साथ फ़िदा हुसैन। और आज की इस वीडियो में हम एडवांस अकाउंटिंग का एक टॉपिक देखेंगे, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म की जो है ना उसको अंडरस्टैंड बेसिक टर्म्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो जो है ना बिज़नेस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप्स और एक होता है पार्टनरशिप्स और एक होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। और जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जो होते हैं ना कुछ कंपनी जो होती हैं वो अपनी फंड रेजिंग के लिए कुछ शेयर इशू करती हैं। ठीक है, तो जब भी कंपनी को जो है ना पैसों की नीड होती है तो वो शेयर इशू करती हैं। शेयर्स वो तीन तरह से इशू करती हैं, या तो वो पार वैल्यू के ऊपर या डिस्काउंट के ऊपर या वो प्रीमियम के ऊपर। तो आज हम जो है ना आज हम डिस्काउंट का एक केस देखेंगे। तो शेयर जब वो इशू करती हैं तो दो केस होते हैं, एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन का और एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन का। अंडर सब्सक्रिप्शन उस केस को कहते हैं जब जो है ना एप्लीकेशन हम कंपनी जो जितनी इशू करती है ना तो उससे जो है ना उसके इक्वल जब एप्लीकेशन रिसीव होती हैं तो वो अंडर होता है, या उसके अंडर एप्लीकेशन रिसीव होती हैं तो वो अंडर का केस होता है। या फिर वो जो एप्लीकेशन है ओवर वाला वो केस ये होता है कि जो एप्लीकेशन ज़ायद अगर रिसीव हो जाए तो वो ओवर वाला केस हो जाता है। तो आज हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि एक कंपनी है, वो कंपनी ऑफर कर रही है कि 5000 शेयर्स। कंपनी एक कंपनी जो है वो ऑफर करती है 5000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कि एक कंपनी जो है वो 5000 शेयर्स जो है वो इशू कर रही है और हर एक शेयर की जो प्राइस है वो 10 ईच है एट द डिस्काउंट 10%। और कितना एट द डिस्काउंट 10% की वो 10% डिस्काउंट के ऊपर इशू कर रही है। और जो कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हो रही हैं, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 4000 एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 4000 कि 4000 उसको एप्लीकेशन वो रिसीव हुई हैं। ऑल द एप्लीकेंट्स पेड मनी ड्यू। इसमें वो ये कह रहा है कि एक कंपनी है वो 5000 शेयर ऑफर कर रही है और हर एक शेयर की जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है और वो 10% डिस्काउंट के ऊपर वो इशू कर रही है। तो ये केस हमारा क्या है कि 10% डिस्काउंट के ऊपर हम इशू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्काउंट हमारा कितना है, डिस्काउंट है कि 10%। और 10% डिस्काउंट को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100। तो इस तरह से ये हमारे पास 1 आ जाएगा। और हर एक शेयर की प्राइस कितनी है, 10 रुपये है। और 10 रुपये में से हम 1 रुपया जो है वो डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इट्स मीन के कंपनी जो है ना 9 रुपये में शेयर जनरल पब्लिक के लिए वो ऑफर कर रही है। तो ये 9 रुपये के हिसाब से हम इसकी जो है ना जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो आज हम जो है ना पहला हम देखते हैं कि बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट करते हैं। अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट को हम कितने से डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को एप्लीकेशन हमें कितनी रिसीव हुई हैं, 4000 एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई हैं, 4000 एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है। तो अब कंपनी जो है वो कितने पे इशू कर रही है, 9 रुपये में इशू कर रही है। तो ये इस 9 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36,000 ये हमारे पास अमाउंट बन जाएगी। और 36,000 से हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और 36,000 से हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो नरेशन हम क्या लिखेंगे कि अमाउंट रिसीव्ड विद मनी
एप्लीकेशंस भी आप इसको लिख सकते हैं, एप्लीकेशंस। तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई। इसमें क्या है कि बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया 36,000 से और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को 36,000 से हमने क्रेडिट किया। ये बैंक इसलिए डेबिट हुआ क्योंकि ये एसेट है, तो एसेट बैंक हमारा जो पैसा है बैंक अकाउंट में, कंपनी का जो बैंक अकाउंट में जो पैसा है, बैंक में जो पैसा है वो बढ़ जाता है, क्योंकि लोग उसमें जो एप्लीकेशनें देते हैं साथ साथ वो हर एक एप्लीकेशन के साथ 10 रुपये भी आते हैं। तो 4,000 एप्लीकेशन आई हैं, तो ज़ाहिर है जो है ना 36,000 रुपया जो कंपनी के बैंक अकाउंट में चला गया। और ये शेयर एप्लीकेशन को इसलिए क्रेडिट किया गया है क्योंकि जो है ना 36,000 के जो शेयर्स हैं ना अभी कंपनी ने जनरल पब्लिक को दिए नहीं हैं, इसलिए जो कंपनी की लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, तो जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब हम इसकी दूसरी एंट्री देखते हैं कि डिस्काउंट कितना हुआ, 9 रुपये में हुआ ना। तो अब हम शेयर उनको देंगे, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही जो है ना एप्लीकेशन अकाउंट को हम कर देंगे जनाब डेबिट। डेबिट कितने से हम करेंगे, 36,000 से हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को कितने, यही जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट थे ना ये हमने सिर्फ इशू किए थे, अभी उनको पेमेंट नहीं की थी। अब अभी उनको जो एप्लीकेशन उन्हें दी थी हमने शेयर उनको दिए नहीं है, यहाँ पर हम उनको दे रहे हैं। तो ये इसलिए जब हम उनको देंगे तो हमारे बैंक से जो है ना वो शेयर चले जाएंगे 36,000 के हिसाब से। तो अब हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि अब हम शेयर उनको दे रहे हैं, तो हमारी लाइबिलिटी, ये वाली जो लाइबिलिटी थी इंक्रीज कर रही थी, तो इसलिए हमने क्रेडिट किया हुआ था। जब हम उनको शेयर उनको दे रहे हैं तो इट्स मीन कि हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है। जब हम शेयर दे देंगे तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और जब लाइबिलिटी कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। और दूसरा हम डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट, कि हमारा डिस्काउंट कितना हुआ, 1 रुपये के हिसाब से। 1 रुपया हमारा डिस्काउंट है, क्योंकि हम 1 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं, और 4,000 को जो 4,000 है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4,000 जो है वो डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, ये 4,000 हमारा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। इट्स मीन कि कंपनी ने 4,000 का डिस्काउंट दिया है जनरल पब्लिक को। अब जो है ना हम टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को, क्योंकि पैसा जो है ना वो जो कंपनी का शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है ना उसमें पैसा हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 36,000 ये है और 4,000 ये है, दोनों को मिलाकर जो है ना वो हमारे 40,000 ये अमाउंट आ गई। और नरेशन हम क्या लिखेंगे कि अमाउंट जो है ना वो ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, कि अमाउंट जो है उसको हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये हमने डिस्काउंट के ऊपर एक जो है ना वो क्वेश्चन किया। एक कंपनी है उसके 5,000 शेयर वो ऑफर कर रही है, ठीक है, और 4,000 की उसे जो है ना एप्लीकेशनें मिली हैं, तो इट्स मीन, और डिस्काउंट के ऊपर, तो डिस्काउंट हमने कैलकुलेट किया वो 10% है, और 10% हमने निकाला वो एक रुपया बनता है, और हर शेयर की कीमत जो है वो 10 रुपये है, और 10 रुपये में से 1 को हम लेस कर देंगे 9 रुपये। इट्स मीन कि कंपनी 9 रुपये में जो है ना वो शेयर ऑफर कर रही है, तो 9 के हिसाब से हमारे पास जो है ना वो 36,000 की अमाउंट जो है वो बैंक अकाउंट में आ जाएगी, और हमारा एसेट बढ़ जाएगा, इसलिए हमने इसको डेबिट किया। और हमने शेयर जो है उनको ऑफर किए हुए अभी दिए नहीं है, तो हम जब तक हम उनको शेयर देते हैं तब तक ये जो 36,000 के जो शेयर है वो हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज कर गई हमारी, तो इसलिए हमने यहाँ पर लाइबिलिटी को क्रेडिट किया। यहाँ पर हमने डेबिट लिखा हुआ है, और क्रेडिट लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती, और जब एक अकाउंट डेबिट हो जाता तो ऑब्वियसली दूसरा क्रेडिट ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिखते हैं हम, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड विद मनी आर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि हमने 36,000 के शेयर अब उनको दे दिए, लाइबिलिटी हमारी ख़त्म हो गई है। तो जब लाइबिलिटी कम हो जाती है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट, डिस्काउंट जो होता है वो कंपनी का एक लॉस होता है, तो एक्सपेंस होता है, इट्स मीन
और एक्सपेंस जब इंक्रीज़ करता है तो उसको भी हम डेबिट करते हैं। कंपनी का जो 4000 एक्सपेंस है वो इंक्रीज़ कर गया, इट्स मीन कि वो बढ़ गया, तो इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये 40,000 का जो है ना हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।